हदे टालम टोली अब पार हो गई और तभी इम्तिहाने सब्र भी अब टूट सा गया। कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट के साथ। अब आखिर सब्र कब तक किया जाए? कभी तो इम्तिहान आएगा ही और कभी ना कभी तो ये सब्र का बांध टूटेगा ही। वो घड़ी अब लगता है आ गई है। हाल में सचिन पायलट ने पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 5 महीने पहले जो अनुशासनहीनता हुई, जिसे अनुशासनहीनता के अंदर लिया गया, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसलिए आला कमान से पूछा जाना चाहिए, ए.के. एंटोनी की कमेटी से पूछा जाना चाहिए जो अनुशासनहीनता पर काम कर रही है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इस तल्ख टिप्पणी से समझ में आता है कि अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट सब्र का बांध तोड़ते जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के दो फाड़, कांग्रेस में रार पूरी तरह से होते दिख रही है। जाहिर सी बात है, डिजर्व जो करता था मुख्यमंत्री बनना, 5वें बजट के बाद भी आपने उस तक कोई भी इंसाफ नहीं किया और उसके बाद भी जो अनुशासनहीनता करते गए उनको आगे बढ़ने दिया गया। क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है ऐसा, एक एक बात पर करेंगे पूरा विश्लेषण। मेरे साथ आज मौजूद है योगी योगेंद्र जी, जो पूरा जीवन पत्रकारिता को देते आए हैं, राजस्थान पत्रिका जैसे ग्रुप्स के नेशनल एडिटर रह चुके हैं। सर, आप राजस्थान की राजनीति को बहुत गहराई से देखते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, आखिरकार सचिन पायलट ही वो शख्स है जो 20 सीटों से 100 सीटें लेकर आए कांग्रेस की, जिनके पीछे सारे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाया। उनको इतना ज्यादा हाशिए पर रखना और जो अनुशासनहीनता की सारी पराकाष्ठा पार कर गए उन पर कोई एक्शन नहीं लेना, ये कहां की सही बात है? 5 महीने गुजर गए। वरुण जी, ये राजनीतिक मुद्दा है और आपने बड़ा जायज़ सवाल उठाया है। आप थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में देखें जाकर कि पिछले 2022 25 सितंबर को ये बैठक को लेकर नोटिस दिए गए थे। जो बैठक क्या थी, समानांतर बैठक हुई थी कि दरअसल जब मुद्दा ये था, इसमें मैं थोड़ा दर्शकों को खुलासा करके बताना भी चाहूँगा कि ये मुद्दा ये था जो आज मुखर आवाज़ सचिन पायलट ने उठाई है और जो उनका हक है, जो वो दबे हुए हैं, अंदर से तिलमिला रहे हैं, इतना सब कुछ त्याग करने के बावजूद उनके पूरे परिवार ने त्याग किया है। पहली बात तो ये, राजेश पायलट ने अपनी आहुति दी है जीवन की। उनकी मम्मी जो है, उनकी माँ रमा पायलट सांसद रही हैं कांग्रेस की और उनका पूरे प्रदेश में बड़ा जनाधार रहा है पूरे परिवार का और बड़ा कॉपरेशन रहा है, बड़ी सद्भावना रही है सभी जातियों से, सभी 7 जातियों के साथ बड़े संबंध रहे। तो इसमें बैकग्राउंड ये है कि 25 सितंबर को बैठक हुई। उससे पहले की का वाकया ये हुआ कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे तो गांधी परिवार, सोनिया गांधी की फैमिली ने पसंद किया अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत के तब तक इनसे बड़े अच्छे रिश्ते थे, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। लेकिन अशोक गहलोत ने वहाँ पर यह शर्त रख दी कि मैं राजस्थान में चीफ मिनिस्टर भी रहना चाहता हूँ। उससे पहले उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि आदमी एक पद और एक व्यक्ति वाला सिद्धांत लागू किया गया था। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टी हाईकमान के लिए संभव नहीं था कि वो एक पद और अशोक गहलोत की बात मान लें। तो इसलिए अशोक गहलोत वहाँ से विड्रॉ करके आ गए। निश्चित तौर पर उन्होंने गांधी परिवार की भावनाओं की अवहेलना कर दी वहाँ पर। और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की तरफ से मौन स्वीकृति उनको दी गई और उसके बाद वो चुनाव जीत कर आए। अब इसके बाद क्या हुआ, इस घटनाक्रम में जब राजस्थान में जब ये दिल्ली गए अशोक गहलोत और वापस लौट के आए, उस बीच में क्या हुआ कि इनके जो समर्थक हैं, मंत्री जो इनके खास माने जाते हैं, बिल्कुल हर काम के लिए खास हैं वो, उनके घर, शांति धारीवाल के घर और जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं राठौड़, उनके यहाँ पर इन्होंने अपना बाहुबल पेश करने के लिए, विधायकों का संख्या बल ये दिखाने के लिए आला कमान को एक चेतावनी देने के लिए कि देखिए मेरे साथ इतने विधायक हैं, यदि आपने कोई भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करी राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत होता है, ये संदेश देने की कोशिश करी इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ 2 मंत्रियों के यहाँ बैठक हुई, उस बैठक में विधायकों ने इस्तीफे दे दिए इनके समर्थन में। वो इस्तीफे विधानसभा में गए,
विधानसभा में अब सचिन पायलट का रोल ये रहा। सचिन पायलट ने जो पीटीआई को इंटरव्यू दिया है उसमें यह सवाल उठाया है कि जिन विधायकों ने ये कहा वहां पर कि जिनकी फोटोकॉपी वहां गई थी, जिन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, सवाल ये कि वो किसके कहने से दबाव में थे। वो निश्चित तौर पर जाहिर है वो किसके दबाव में होंगे, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव में है, जिसका सचिन पायलट ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन सारे रास्ते सारे इशारे अशोक गहलोत की तरफ है। अब सवाल यह उठता है इस मुद्दे पर जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हुई, क्योंकि आपने एक तरह से परोक्ष तौर पर बगावत कर दी, अनुशासनहीनता आपने कायम कर दी राजस्थान में। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बैठक है उसमें ये देखने के लिए वो आए थे यहाँ पर कि भाई विधायक किसके समर्थन में है, आप वहां पर विधायक गए नहीं और इनके यहाँ विधायक चले गए। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। उनको ये पूरी तरह से डर था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव ना पारित कर दें, और इसलिए सबसे पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ये हुआ। वो कांग्रेस जो हर विधायक दल की बैठक में एक ही तरह का प्रस्ताव पास करती थी कि जो कुछ भी आलाकमान कहेगी वो मान लिया जाएगा, ये एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता था। पहली बार ऐसा नहीं हुआ और बैठक ही नहीं हुई। इससे बड़ी अनुशासनहीनता अगर कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में देखे तो कोई नहीं थी। लेकिन फिर भी 5 महीने, क्या वजह है 5 महीने तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि यह अनुशासनहीनता किसके मुंह पर होती है, किसके सामने होती है। एक होते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके सामने ये अनुशासनहीनता हो रही है, उनका खुद का डिसरिस्पेक्ट है, जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। और दूसरे हैं अजय माकन, जो राजस्थान के प्रभारी रहे हैं। राजस्थान का प्रभारी वो शख्स होता है जो केंद्र में राजस्थान के लिए केंद्र का सूत्रधार होता है। और वरुण जी आप देखिए कि अजय माकन नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और मतलब उसके बाद आप रंधावा को, फिर राजस्थान का प्रभारी, एक बीच में और भी शायद किसी ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद रंधावा को पहले अविनाश पांडे ने दिया था और बाद में फिर अजय माकन ने दिया। दो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के इस बात पे नाराज होकर इस्तीफा देके, मतलब इस्तीफे से मतलब उन्होंने ये इस मुद्दे से अपने आप को सेपरेट कर लिया कि आपके पास रिपोर्ट आ गई, आपके पास सारी जांच के फैक्ट्स आ गए, और फिर भी केंद्रीय जो नेतृत्व है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का आत्मसम्मान कहाँ गया? आत्मसम्मान की बात नहीं है, आपके सामने आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, आप खुद पूरे वहां पे मौजूद हो, आपके सामने विधायक आते ही नहीं है। इससे बड़ा आपका डिसरिस्पेक्ट क्या हो सकता है? आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन गए हो, उस डिसरिस्पेक्ट पे तो काम करना आपका पहला एजेंडा होना चाहिए था। कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? अब इस बात को सोच कर देखिए, कांग्रेस में क्या डिसिप्लिन है। एक कार्यकर्ता जो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहता है, उसके सामने उसको जो विकल्प दिखते हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी अगर 2 विकल्प दिख रहे हैं और उसको साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है, कोई निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं है, आलाकमान कोई निर्णय नहीं ले सकती, जबकि बीजेपी को दूसरी तरफ वो देखता है अनुशासन का कहीं ना कहीं जीता जाता उदाहरण है। बीजेपी लाख गलत हो लेकिन अनुशासन के मामले में बहुत जबरदस्त है। ऐसे में कार्यकर्ता साफ तौर पे समझ रहा है, ना तो सचिन पायलट जैसे कर्मठ इंसान की वहां पे पूछ हो रही है, लगातार उनकी पूरी की पूरी अवहेलना हो रही है, लगातार उनको हाशिए पर रखा जा रहा है, ना ही पार्टी में कोई भी अनुशासन बचा है। राज्य में जो कर रहे हैं करते रहने दो, केंद्र कुछ नहीं कहेगा कि नीति पर चल रहे हैं। और इस तरीके से हर कार्यकर्ता जो घर घर जाकर वोट मांगने वाला है, उसके दिमाग में, उसके जहन में एक ही बात चल रही है, जब सचिन पायलट का कुछ नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा? वरुण जी आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए इस पूरे घटनाक्रम में, ये जो सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो कितना गंभीर है आप देखिए। और मजेदार बात इसमें यह है
कि पार्टी हाईकमान इस मुद्दे को लेकर मुझे तो लगता है डरा हुआ है, मतलब वो कोई फैसला ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप 5 महीने हो गए, जिन विधायकों को नोटिस दिए गए थे उनके जवाब भी मिल गए, लेकिन उनके जवाब मिलने के बाद भी उनको आज तक किसी भी मुद्दे पर ये जो प्रकरण चल रहा है अनुशासनहीनता का, इस पे हाईकमान को पता नहीं क्या डर है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। और दुर्भाग्य देखिए आप वरुण जी, यही नहीं, इसी बीच में एक घटनाक्रम और बताता हूं आपको। एक तरफ तो आपने सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं किया, उनको न्याय नहीं दिया, ठीक है, उनको किसी भी तरह से, जिस आदमी ने लगातार पूरे राज्य का दौरा करके गांव गांव गली गली जाकर धूल धक्के खाए हों, और जब सत्ता का बंटवारे का मामला आ जाए तो आप ये डरा ना धमकाना ही है कि मैं अपने ताकत से अपने विधायकों की संख्या दिखा रहा हूं, तो आपने पार्टी डर गई है। पार्टी सचिन पायलट को न्याय दे ही नहीं पा रही है। उसी सचिन पायलट को ऊपर से ये और कहा जा रहा है कि आप गद्दार थे, मतलब ये बात कहना, निकम्मा, बहुत कुछ उनके लिए कहा गया है। तो आप ये सोचिए, जो पूरा पायलट परिवार, राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट, जो जिनका पूरा जीवन समर्पित हो गया कांग्रेस के लिए, उनके लिए आप ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं आप। तो सवाल ये है कि कांग्रेस में बचा क्या है फिर? और कांग्रेस, मैं वरुण जी दूसरी बात कह रहा हूं, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है पूरे देश में, वो इन्हीं कारणों से हो रही है। चाहे आप एमपी का उदाहरण देख लीजिए, चाहे आप पंजाब का उदाहरण देख लीजिए, वहां ज्योतिराज सिंधिया के साथ न्याय नहीं हुआ, राजस्थान में सचिन पायलट के साथ न्याय नहीं हो रहा, आप और भी स्टेट उठा के देख लीजिए। ये क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगातार कांग्रेस निर्णय लेने के मामले में वरुण जी रीढ़ विहीन बनती जा रही है, लुंज पुंज हो गई है। सोचना पड़ेगा अब सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को, बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा कि अब जनता और कार्यकर्ता, वो लोग जो घर घर जाकर वोट मांगकर कांग्रेस को सशक्त बनाते, वो कांग्रेस के बारे में क्या सोचेंगे, ये उनको सोचना पड़ेगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भर रहे हैं आप, लेकिन यहां पर आपको सोचना पड़ेगा इस बात को लेकर कि जनता और कार्यकर्ता ये सोच रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की आलाकमान डरती है, देश की सबसे पुरानी पार्टी की आलाकमान की सबसे स्ट्रांग वुमेन कही जाने वाली सोनिया गांधी को किस चीज का डर है कि वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही। आप ये देखिए वरुण जी, आपने सही कहा, पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी से निकाली गई थी, राजस्थान से निकाली गई, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस दौरान भी आप देखिए वो इन सब मुद्दों पर बचते रहे, राहुल गांधी ने सीधे उन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करी है। मतलब कांग्रेस सही है, वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, लेकिन आप राजस्थान से डर रहे हैं। आप राजस्थान में मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रहे हैं, अनुशासन के मामले में विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, और आप लीडर बनते हैं। आप दुनिया भर के, मैं भारत को जोड़ूंगा, अरे कांग्रेस तो जोड़ लो। राजस्थान में तो कांग्रेस आपकी दो पार्टों में विभक्त होने के कगार पे खड़ी है। सर कहां कौन सा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस दो भागों में डिवाइडेड नहीं है? आप पंजाब देख लीजिए, अमरिंदर सिंह छोड़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या हाल है कांग्रेस का दिख रहा है साफ साफ। आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में आप जो आज कायम है, शीला दीक्षित जैसी मजबूत नेता, जिनको कोई हरा नहीं पाया था 17 साल तक जिन्होंने शासन किया वहां पर, और अब दिल्ली में आपको कोई पूछता नहीं है। इस तरह की पूरे इंडिया में इस तरह से हो रहा है, कांग्रेस कहीं बची नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट ने बहुत दम लगाकर प्रचार किया तो बहुत मार्जिनल वोटों से ये आ पाए, लेकिन उसके अलावा आप कहां हैं? वरुण जी आप ये देखिए, पिछले दिनों सचिन पायलट, ऐसा नहीं है सचिन पायलट ने केवल अनुशासनहीनता का मुद्दा उठाया हो या न्याय की मांग की हो, ऐसे तो बहुत सारे हजारों कार्यकर्ता न्याय की मांग कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने यहां पर राजस्थान में ये अभी पहले भी चुनाव में साबित किया और वापस साबित कर दिया, और वो जो साबित किया है वो दुर्भाग्य से देखिए कांग्रेस नेतृत्व ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, उनको दिख ही नहीं रहा। पिछले दिनों ही सचिन पायलट ने राजस्थान में किसान सम्मेलन किए, उनमें संख्या देखिए आप, लाखों की संख्या। सचिन पायलट जहां पे भी जाते हैं, सड़क से गुजरते हैं तो वहां पर, घर से बाहर निकलते हैं तो वहां पर, रैलियां करते हैं तो वहां पर, सोशल मीडिया पे आते हैं तो वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ये कांग्रेस आलाकमान भी जानती है, इसीलिए हर कैंपेन में, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो कहीं और, अभी छत्तीसगढ़ के कैंपेन में, अभी जो छत्तीसगढ़ में कार्य समिति की बैठक हो रही है, बिना सचिन पायलट के नहीं कर सकते। इंडिया टुडे सर्वे कराता है, पता चलता है कि राहुल गांधी के बाद सबसे प्रचलित, सबसे लोकप्रिय अगर कोई कांग्रेस में है तो सचिन पायलट है। ऐसे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काट अगर कांग्रेस में कोई है तो वो सचिन पायलट है, इस बात को जानती है कांग्रेस आलाकमान। लेकिन सवाल सत्ता के गलियारों में ये उठता है, ये सब जानने के बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे शख्स को जो आपकी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, आपको पता है और कितने सारे लोग चले गए जो सेकंड लाइन में हुआ करते थे लीडरशिप के। अब सचिन पायलट बचे हैं, निष्ठा का हर सबूत दिया है उन्होंने, फिर भी आप उनके लिए कुछ नहीं करना चाह रहे। प्रशांत किशोर ने कह दिया, उसके अलावा कितने लोगों ने कह दिया, आपके G24 ने कह दिया, कपिल सिब्बल कहते कहते चले गए, गुलाम नबी आजाद भी चले गए, लेकिन आपने जो पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको काम ही नहीं करने दिया। टीस होती है, दर्द होता है उस शख्स के दिल में। उस दर्द को समझिएगा जो 20 सीटों वाली कांग्रेस का दामन थामा था, जिसने कार्यकर्ताओं को आप पीछे लेकर चला था, जो घर घर गांव गांव पहाड़ पहाड़ चढ़ा था वो, और फिर कहीं जाकर हर कार्यकर्ता में इतनी ज्यादा स्फूर्ति भरी कि हर मुद्दे पर वसुंधरा सरकार को घेरा, लाठी खाई, जेल गया, सब कुछ किया, तब जाकर 20 सीटों की कांग्रेस 100 सीटों पर आई है। अब दर्द इस बात का होता है कि इस पूरे दौरान 5 साल के दौरान जो जो वादे, जैसे जैसे वादे हर तरह से किए, हर आंख में यही उम्मीद थी कि यह आदमी सच्चा है, यह सचिन पायलट अगर आता है, इसको वोट देते हैं तो ये कुछ अच्छा करेगा। ना तो वो सत्ता में आए, ना वो वादे पूरे हुए, तो कहीं ना कहीं वो जो टीस हो रही है, वो जो दर्द हो रहा है, मानेसर भी इसीलिए हुआ था। लेकिन आप किसी को ये बताइए, किसी को उसका जायज हक नहीं देंगे और आप उसको डरा धमका कर कब तक चुप रखेंगे? बताइए आप। उनका कोई पार्टी को उन्होंने इतना भारी योगदान दिया है, तो आप बताइए वो अपना हक नहीं मांगेगा? आदमी अपने हक तो मांगेगा। जब आप उसके हक से वंचित करेंगे तो वो मानेसर जाएगा या कहीं और जाएगा। वो उनके समर्थकों को दबाया जा रहा है। आप देखिए, सोचना पड़ेगा कि जैसे तृणमूल कांग्रेस से निकल गई, जैसे साउथ इंडिया में कई सारी कांग्रेस से निकल गई। जितनी भी पार्टियां रीजनल बनी हैं सारी कांग्रेस के टुकड़े, AIDMK, DMK, ऐसे ही जितनी भी पार्टियां हैं आप देखिए, ये तमाम पार्टियां अभी 2-4 साल में छोड़ दीजिए, सारी पुरानी पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई हैं। कांग्रेस से निकलने की वजह यही है, कांग्रेस नेतृत्व उनको लाचार और मजबूर कर देता है। और ऊपर से आप ये तोहमत लगवा रहे हैं कि वो गद्दार है। मतलब जिसने अपने खून पसीने, उसके पूरी फैमिली ने, पायलट परिवार ने राजस्थान को दे दिया, आप एक मुख्यमंत्री उनको गद्दार कह रहा है ऊपर से। और ऊपर से कांग्रेस हाईकमान देखिए, ना तो अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई कर रही है, ना राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई कर रही है। और राहुल गांधी बोल ही नहीं रहे इस मुद्दे पर। आश्चर्य की बात इससे बड़ी क्या होगी बताइए? मैडम सोनिया गांधी को यह समझना पड़ेगा कि पहले तो कांग्रेस के कई टुकड़े हो चुके, अब टुकड़े होने का स्कोप भी नहीं बचा है। अब टुकड़े होकर कितनी छोटी होगी और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी। जरा सोचिए, आप देखिए, वरुण जी, नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि कांग्रेस को नक्शे से मिटा देंगे। इसकी वो गलत नहीं कहते, सही कहते हैं वो। इनकी हरकतों से कांग्रेस में जो हरकतें दिख रही हैं ना आपको, आपने भी जो उदाहरण गिनाए हैं कि पूरे साउथ इंडिया से, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है और क्षेत्रीय दल यहां पर आगे आते जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस में ये हरकतें, जहां जो आदमी मेहनत करता है, जो आदमी त्याग करता है, जो आदमी दिन रात एक करता है, आप उसको उसका अधिकार नहीं दे रहे, आप उसको उसका जायज हक नहीं दे रहे, तो ऐसे में आदमी क्या करेगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नारा जरूर था, लेकिन ये काम जो है खुद कांग्रेस ही कर रही है। आपको जरूरत नहीं दुश्मनों की, इनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद के दुश्मन खुद हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खुद के पैरों पर इन्होंने कुल्हाड़ी रख रखी सामने और खुद ही उस पर पैर मारे जा रहे हैं। जाकर देखिए सत्ता के गलियारों में लोग ये कहा करते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रवक्ता खुद कांग्रेस है, बीजेपी का सबसे बड़ा कैंपेनर खुद कांग्रेस है। ये कहा जा रहा है, साख खतरे में है आपकी जनाब, कुछ काम करना होगा, नहीं किया तो फिर अंजाम सहना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहां पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहे। अभी के लिए आप सबका धन्यवाद सर, आपके लिए भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में।
और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।